सच में वैकेंसीज आ रही हैं या सब कुछ फेक है या वैसे ही चल रहा है और अब तक बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, मुझ पे भी फोन भी आए थे और बच्चे लगातार, जो मैं लाइव सेशन लेता हूं हर बुधवार में, तो उसमें भी बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि क्या सर यूपी पुलिस की एक और भर्ती आ रही है, क्या यूपीएसआई की एक और भर्ती इसके बाद है। तो अब तक कुछ भी पुख्ता नहीं था, बस ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस भर्ती को ये पूरा करेंगे, हो सकता है चुनाव से पहले कुछ एक सुगबुगाहट दे दी जाए। लेकिन वो सुगबुगाहट दे दी गई है बच्चों। जब भी यूपी में चुनाव आता है कुछ अच्छा होता है, और ये केवल यूपी की बात नहीं, हर स्टेट में कुछ अच्छा होता है। बिहार में भी कुछ अच्छा हुआ था, बहुत सारे टीचर्स बने थे। तो भाई क्या ये बोलता हूं कि भाई ये बात कि 81,000 जो पदों की बात है, ये ट्वीट भी आप देख सकते हो, और ये बिल्कुल मतलब अगर इस पे आया है तो सीधी सी बात है कि ऑफिशियल तरीके से चीजें चली हैं। यहां पर आप इनके अपने योगी आदित्यनाथ ऑफिस, वो सीएम ऑफिस, ठीक है, ये योगी आदित्यनाथ ऑफिस, तो और ये आप देखेंगे यूपी पुलिस में इस वर्ष 81,000 पदों पर की जाएगी भर्ती, योगी जी ने बोला है। तो भाई देखो, पहली बात तो यहां पर 2-3 चीजें नोट करने वाली हैं कि क्या ये जो 81,000 पद हैं, इन 32,000 से अलग, या ये जो 4500 एसआई की वैकेंसी है इनसे अलग है, या इसमें मिला करके या शामिल करके। पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं भाई, देखो होमगार्ड को इससे दूर रखना। होमगार्ड एक अलग विभाग है यूपी के अंदर, होमगार्ड विभाग। अभी ये जो मीटिंग हुई है पुलिस विभाग की हुई है, तो होमगार्ड को एकदम साइड रख दो कि वो वैकेंसी दोबारा आएगी नहीं आएगी, उसका भी बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन अब चुनाव है तो उसके भी चांसेस बने रहेंगे। लेकिन मैं फिलहाल आपको ये बताने जा रहा हूं कि देखो, ये सीधी सीधी सी बात है जो इन्होंने बोली है। अगर आप यहां पर पढ़ते हैं तो 81,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती दिसंबर तक पूरी कर लेने की तैयारी है। तो ये दिसंबर तक तो ये नहीं हो सकती, और कुछ चल रही है वो दिसंबर तक जरूर हो सकती है। यह सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आ सकती है यदि 60,244 तथा 32,679 के अलावा प्रस्तावित 81, तो इसके अलावा, तो यहां पर साफ साफ ये दिख रहा है कि ये इसके अलावा भर्ती की बात कर रहा है, तो फिर इन सबको जोड़कर 1,73,000। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ये न्यूज़पेपर वाले अपने दिमाग से भी छापते हैं, ये जरूरी नहीं कि ऐसे जोड़ जाड़ कर बताया गया होगा। ये तो मैं आपको इसमें एक जायज बात पर लेकर के आना चाहता हूं, क्योंकि देखो इसमें साफ साफ ये भी लिखा है, यहां अगर आप आओगे तो बैठक में बताया गया कि उप निरीक्षक आरक्षी सिविल पुलिस रेडियो सहायक परिचालक कंप्यूटर ऑपरेटर तथा पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय एसआई एएसआई की भर्ती बोलते हैं उसको, टाइपिंग वाली, सहित विभिन्न श्रेणियों में 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। तो ये, और इसमें यह भी बोला है कि इनमें से कुछ ही प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई है, कुछ की प्रक्रिया प्रारंभ भी की जा चुकी है, मतलब कुछ के फॉर्म निकल चुके हैं, कुछ भर्ती प्रक्रियाएं चल रही हैं। अब यहां पर अगर कुछ प्रारंभ की जा चुकी हैं और ये कहता है कि इससे अलग हैं, तो फिर यहां पर थोड़ा सोचने वाली बात है बच्चों। ये न्यूज़पेपर वाला ही दो तरह की बातें नहीं कर सकता। ये साफ दिख रहा है कि भैया ये इसने अपने पास से छापा है, अपने दिमाग से छापा है, ये एक ऑफिशियल खबर हो सकती है। ठीक है, चलो आगे अगर हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये वाली खबर उन्होंने अपनी ट्वीट भी की है, तो ये सबसे पुख्ता खबर शायद ये होगी कि योगी जी के ऑफिस हैंडल से जो ट्वीट की गई है वो यही खबर की गई है ना। न्यूज़पेपर ने तो बहुतों ने छापा, तो ये वाली खबर ज्यादा पुख्ता आप मान सकते हो, क्योंकि इसी को ट्विटर बनाया है। तो 81,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्तियां उप निरीक्षक आरक्षी नागरिक पुलिस रेडियो ऑपरेटर तथा पुलिस उप निरीक्षक श्रेणियों में होंगी। उन्होंने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को निर्देश दिए कि सभी सीधी भर्तियां पारदर्शी और निर्धारित आरक्षण प्रावधानों के अनुसार कराई जाएं। इस विशेष जोड़ था कि योगी जी ने बोला है कि जो नई भर्तियां आएंगी वो स्पेशली पारदर्शिता, उनमें आरक्षण का जरूर ध्यान रखना और पारदर्शी तरीके से कराई जाए, किसी तरह की गड़बड़ी हम ना सुन लें कहीं भी किसी भी भर्ती में। ठीक है, तो वैसा सब कुछ बताया गया है। और अब जो बजट इन्होंने बोला है कि 2026-27 के बजट, क्योंकि बजट जरूर तय होता है जब भी कोई भर्ती लाई जाती है, तो बजट यानी फाइनेंस से अप्रूव करानी पड़ती है वो। तो 2026-27 के बजट में किन भर्तियों का फर्क पड़ेगा, हम उस बात कर रहे हैं। और ये 26-27 बजट सेशन, मतलब बजट शुरू हो चुका है 1 अप्रैल से। तो अब जो भी लोग लगेंगे वो इसी सेशन में लगेंगे 2026-27 में। ठीक है, अब जिनको ज्वाइनिंग मिल गई इससे पहले वो इसमें नहीं आएगा। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि 81,000 जो पद हैं, कि अब जो भी ज्वाइनिंग होगी वो 26-27 के बजट सेशन के ही ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि अब जो सैलरी लेंगे वो इसी बजट से
जाएगा। और इनका मकसद भी यही है कि अगले मार्च तक इन सबको कंप्लीट कर लिया जाए, इस बजट सेशन में खत्म भी कर दिया जाए। ऐसा भी कई जगह अखबारों ने लिखा। सवाल ले लेता हूं, तो जब सारे ही न्यूज़पेपर छाप रहे हैं तो खबर और ट्वीट पर भी आ गई है, तो इस पर डाउट करना बेकार है कि भर्ती आएगी या नहीं आएगी। भर्ती जरूर आएगी, इलेक्शन से पहले आएगी। ठीक है, ये भर्ती जो चल रही है, आपने कल एक असर इस बात का भी देखा कि यूपीएसआई की कितनी तेजी है उनको भर्ती करने की, ताकि अगली भर्ती शायद लाई जा सके, है ना। और क्या ये दिसंबर तक सब कुछ अगली भर्ती लाके भी कंप्लीट कर लेंगे? आपको लगता है कि भाई चलो यूपीएसआई की अभी डीवीपीएसटी आप मई में भी करा लोगे, जून तक भी आप प्रोसेस कर करा के जुलाई तक इनको ट्रेनिंग पे मैंने मान लिया कि भेज दिया, तो फिर उसके आसपास आप जुलाई में दूसरी वैकेंसी लाए, क्या आप दिसंबर तक उसको कंप्लीट कराने की सोच रखते हैं? और कांस्टेबल की तो कब आएगी? जून में तो पेपर ही है, रिजल्ट आने में 2 महीने लगेंगे, उसके बाद तो जाहिर सी बात है कि भाई दिसंबर तक तो किसी भी तरह से हो नहीं सकती। हाँ, बजट सेशन इन्होंने रखा है और इनका इलेक्शन भी उस तक हो जाएगा। मार्च में बजट पेश होता है, मतलब मार्च तक ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 26-27 वाला। तो अब आप सोचो कि इलेक्शन भी कब होगा? इलेक्शन होगा फरवरी में, यूपी में फरवरी 2027 में। तो उससे पहले पहले आपको भर्ती तो पक्की देखने को मिल जाएगी। हो सकता है प्रक्रिया भी शुरू हो जाए, अर्थात एग्जाम की भी डेट वेट आ जाए। ऐसा पहले भी इन्होंने किया है। चलो, तो अब मैं बात कर लेता हूं, क्या 81,000 नए पदों पर भर्ती होगी? तो देखो भाई, ये चांसेस तो कुछ भी अभी कुछ क्लैरिटी से तो कुछ दिया नहीं है, पर मैंने आपको सारी संभावनाएं बता दी हैं। तो 81,000 नए पद का तो एकदम नए पद तो 81,000 नहीं संभव लगते हैं। ठीक है, दूसरा कांस्टेबल एसआई के पद पर ही रहेंगे। मुख्यतः जो भर्ती रहेगी ये कांस्टेबल एसआई की ही रहेगी। आप कहो सर फायरमैन की मुख्यतः भर्ती रहेगी, तो फायरमैन ये हर तहसील में एक फायर स्टेशन खोलने की सोच रहे हैं। चाहे कितने भी खोल लें, फिर फायरमैन में जो भर्ती है उसकी एक लिमिट है कि अब 2,000, 2,500 इतने, 3,000, 5,000 इससे ज्यादा नहीं कर सकते। फायर ऑफिसर बनते हैं एसआई वाले एग्जाम से, और अब 1-2 बार से फायरमैन की वाली वैकेंसी भी नहीं आ रही है तो बहुत कम आ रही है। तो फिर इस बार फायरमैन की एक अच्छी पद तो आएंगे और ये अच्छी नौकरी भी है। ठीक है, बहुत सारे एसआई तो सिविल पुलिस ना लेके फायरमैन चुनते थे कि भाई ये बढ़िया नौकरी है और आगे की तैयारी भी इस पे की जा सकती है, इतना टाइम मिलता है। क्या इनमें यूपी होमगार्ड के भी पद शामिल हैं? तो यूपी होमगार्ड का ये वाला एक पॉइंट एकदम काट दो। यूपी होमगार्ड का इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये आज सिर्फ पुलिस भर्ती की बात हो रही है। अभी वर्तमान में कितने पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है, अब आपको